नीट का पेपर जो है आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आपने बिल्कुल देखने के बाद कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अभी आप जो है 11th क्लास में हो, है ना, तो अभी आपने फिजिक्स स्टार्ट नहीं की है। तो यस, नीट का पेपर जो है नीट के हिसाब से पैटर्न चेंज होके आया था। इसको काफी लोग टफ भी बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको लेके जो है हाँ काफी माहौल अब छिड़ गया है दोबारा, ठीक है। सब लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं और मेरा ओपिनियन ये है कि यार गलती पता है कहां हुई नीट वाले बच्चों से, कुछ बच्चों से, सबसे नहीं कुछ बच्चों से, कि एग्जामिनेशन में जब वो पेपर देने गए 4 5 6 सवाल उन्होंने फिजिक्स का अटेंड करे, वो ये बात तो समझ गए कि पेपर टफ है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इस पेपर के साथ डील कैसे करना है ना, वो ये तो समझ गए, समझ पाए कि इस पेपर के साथ डील कैसे करना है। यहां थोड़ा सा कुछ बच्चों से जो है चूक हो गई, है ना, वो ये तो समझ गए, क्योंकि यार कोई पेपर है, अगर आप देख रहे हो, अगर आपको शुरू के 5 6 सवाल आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार उनकी जो है लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे सवाल नहीं है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यार पेपर वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच का है। तो क्या हुआ कि वो ये चीज नहीं डिसाइड कर पाए, इस चीज के लिए वो तैयार नहीं थे कि इस पेपर के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। अगर ये बात उनको पता होती पहले से, ठीक है, इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाते, तो काफी बच्चे अपना पेपर और अच्छा करके आ जाते, ठीक है। वो हुआ क्या, बेचारे मासूम बच्चे थे, उनको ऐसा लगा था कि भैया फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल आएंगे, डायरेक्टली सवाल आ जाएंगे फॉर्मूला बेस पर, और वो जो है 45 सवाल हैं, 45 के 45 मोस्टली हमारे कंटेंट से ही एज इट इज मिलने वाले हैं। वो इस हिसाब की सोच के साथ वो गए थे वहां पर, और जब वहां मिला नहीं तो वो वहां पैनिक कर गए। और जहां पैनिक कर जाते हो, चाहे आपका पेपर एडवांस का हो, चाहे आपका पेपर नीट का हो, चाहे आपका पेपर मेंस का हो, ठीक है, जहां पैनिक कर जाते हो आपकी एफिशिएंसी 50% वहीं खत्म हो जाती है। फिर आपसे वो आते हुए सवाल भी नहीं होते हैं, ठीक है, फिर कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, फिर वो भी आपको टफ लगने लगते हैं, ठीक है ना। फिर तो ऐसा होता है कि भाई साहब सिली मिस्टेक्स होना शुरू होती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, फिर समझ में नहीं आता क्या करूं, मन करता है कि पेपर फाड़ दूं, क्या करूं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ फिर वो चला जाता है। तो यहां जो मुझे लगा थोड़ा सा, रही बात पेपर के लेवल की बेटा, क्योंकि कल माहौल गर्म था तो मैंने भी देखा एक बार, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, कि अब तक क्या होता था कि 30% पेपर जो नीट का आता था वो वेरी इजी आता था, वेरी इजी। 30% पेपर बहुत आसान, एक एक लाइन के सवाल, ठीक है, ओनली डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक। 30% जो पेपर आता था वो आपका इजी आता था, इजी, आसान, ठीक। 30% जो पेपर आता था वो आपका मीडियम आता था, मीडियम, आसान से ऊपर, ठीक है। और 10% जो पेपर आता था अब तक, वो या तो अबव एवरेज होता था या फिर वो टफ हुआ करता था, ठीक है। अब तक का पैटर्न कुछ इस प्रकार का था, ठीक। अब क्या हुआ इस कल के पेपर में, यह हुआ कि बच्चों से ये जो 30% जो बहुत आसान वाला पार्ट है, इसको शिफ्ट करके कहीं यहां पर शिफ्ट कर दिया, 15 इधर 15 इधर, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से शिफ्टिंग हो गई कि 15 सवालों को उन्होंने जो मतलब 15% को इधर शिफ्ट कर दिया और 15% को इधर शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली ये हुआ है, ठीक है। और मेरी बात हो सकता है किसी बच्चे को बुरी लगे, ठीक है, लेकिन ये बात सही है। कोई बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पूरे साल अगर वो मेहनत कर रहा है डेडिकेटेडली, तो पेपर अगर अच्छा आएगा तो उसमें उसका फायदा है। ये बात बच्चे पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें उसका फायदा है। भाई तूने पूरे साल 2 साल मेहनत करी है, अगर आसान पेपर दे दिया, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल दे दिए, सारे के सारे बहुत आसान पेपर दे दिए, तो पता है क्या होगा, तू जैसे ही तू 1 या 2 सवाल गलत करेगा, तू फटाक से रेस से बाहर हो जाएगा। पिछले साल देखा नहीं यही हुआ था, ठीक है, कि तूने 2 सवाल सिली मिस्टेक्स में गलत कर दिए ना, तू बहुत टैलेंटेड है, तूने बहुत मेहनत करी है, पूरे साल तूने मेहनत करी है, ठीक है, और पेपर बहुत आसान आ गया है। तो बिलीव मी यार, सिली मिस्टेक्स अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो तो बहुत ही रेयर चांस होती है कि किसी बच्चे की सिली मिस्टेक जीरो, ठीक है। तो जहां छोटी सी गलती होती है तो एकदम बाहर हो जाता है। इसलिए पेपर अगर अच्छा पेपर आता है, ठीक, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, पूरे साल खूब मेहनत की होती है, उनको बेनिफिट मिल जाता है। क्यों बेनिफिट मिल जाता है? एक तो जो तुक्का मारने वाला क्राउड है वो गायब हो गया, वहां तुक्का चलेगा नहीं, ठीक है। एक जो एवरेज बच्चे हैं और वो बहुत ही सिंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करके ले जाते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग टास्क हो गया कि वो मुश्किल सवाल कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आपका हुनर है, आपका टैलेंट है, वो एक्चुअल में निकल के आता है। तो मैं जितने बच्चे नीट की मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही बात बोलूंगा, बेटा पेपर अगर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है,
सबके लिए टफ आया है। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि हाँ हमारा पेपर खराब हुआ है, हमारा पेपर खराब हुआ है। आप केवल मार्क्स से अपने आप को जज कर रहे हो, क्योंकि आप जब पेपर देने गए थे तो कहीं ना कहीं आप केवल यही सोच के गए थे कि फिजिक्स में 45 में से 45 हमारे कहीं ना कहीं क्लास नोट से या कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट से आना है, इसका मतलब 40 तो हमको करने ही करने हैं, वरना एमबीबीएस मिलेगी नहीं। कहीं ना कहीं इस प्रकार के माइंडसेट के साथ आप गए थे।